सर हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? सर मुझे एक एग्जांपल में थोड़ा सा डाउट था, वो पूछना था। एग्जाम्पल का नंबर बोलो, फिर मैं अपनी बुक खोलता हूँ, फिर तुम्हारी बात सुनता हूँ, ठीक है ना? बोल दो कौन सा एग्जाम्पल है। सर एग्जांपल 8 है, पेज 209 पे। पेज नंबर अलग अलग होगा हमारी बुक में। सर 8 सी से पहले है। एक में 8C से पहले, 8B 8C। अब बोलो एग्जाम्पल नंबर। सर 8। एग्जाम्पल नंबर 8, ये दिया 2 बल्ब A एंड B। हाँ सर। सर अब इसमें मुझे पूछना था कि इसने जैसे पहले रेजिस्टेंस निकाला है। एक मिनट एक मिनट, मैं क्विक रिकैप कर लूं क्वेश्चन का। 2 बल्ब A and B are rated with this and this respectively. They are connected across 24 सीरीज सोर्सेज, सीरीज में जी हैं। तो मेरे को पता नहीं पीछे क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं इतना पता है कि सीरीज में करंट एक जैसा होता है, ठीक है? यदि मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट एक जैसा होगा। तो जो हर बार हम फॉर्मूले लगाते थे ना, V² अपॉन R, अब वो गड़बड़ करेंगे। उसकी जगह करंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर करंट सीरीज में एक जैसा होता है, पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। अब बोलो क्या पूछना है। हाँ, तो सर इसमें हम P इज इक्वल्स टू VI से करंट नहीं निकाल सकते नहीं, बल्ब में? पहले एक बार करंट निकाल लेंगे, फिर करंट, हाँ। ये जो करंट है ना, ये तो अलग अलग करंट आएगा, मैक्सिमम करंट। अब हमें जो सर्किट में लगा देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, फिर टोटल करंट निकालेंगे। अच्छा, बाकी ठीक क्वेश्चनों है। में पैरेलल में लगे होते हैं, तो इसमें सीरीज में लगे हुए हैं। तो सबसे पहला काम, अलग अलग रेजिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। फिर वोल्टेज दिया हुआ है, तो नेट करंट निकालेंगे। अब ये जो करंट आएगा, इससे फिर सॉल्व करना पड़ेगा। वी वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वोल्टेज अलग अलग आएगा, ठीक है ना? या फिर अलग अलग पहले वोल्टेज निकाल लो, फिर अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकता। अब पूछो क्या पूछना है। हाँ सर, बस यही पूछना था, हाँ, तो समझ वो गया। इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि बाकी जितने हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सब पैरेलल में होते हैं, सीरीज में, इसलिए फर्क आ रहा है। चलो, ओके। और लिख भी लेना, इन सीरीज करंट रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए हमने करंट वाले फॉर्मूले लगाया। एक ने 31 पूछा है, बहुत बार हो गया, 3 बार हो गया, एक बार फिर उसमें ही सुन लो तुम, थर्ड पार्ट उसी में समझ लो। 31 का सी पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 ओम रेजिस्टेंस, किसी बच्चे ने पूछा है, अपने सामने बुक रख लो और समझ लो। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 ओम रेजिस्टेंस। तो पहला काम तो ये करना है, 4.5 और 9 ओम, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो कितना आया। वो कई बार सिखा दिया है, 1/R, ठीक है, 1/R इक्वल्स टू 1/4.5 प्लस 1/9। सॉल्व करोगे तो शायद 3 आ जाएगा। बस अब रेजिस्टेंस 3 ओम आ गया, वो तुमने खुद ही लिख दिया। करंट कितना है? 0.4 है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। और क्योंकि पैरेलल में, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे एक जैसा होगा, उतना ही 4.5 पे होगा, उतना ही 9 पे होगा। यहीं पे कंफ्यूजन होगा तुम्हें, तो कहीं लिख भी लो, इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम, वो तुमने खुद ही लिख दिया, ठीक है। करंट कितना आ रहा है? फर्स्ट पार्ट में तुमने खुद कैलकुलेट किया, 0.4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1.2 वोल्ट आ गया। इतना ही 4.5 पे होगा, इतना ही 9 पे होगा, बिकॉज दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और कोई छोटी मोटी बात किसी को पूछनी हो तो, वर्कशीट की बात नहीं चल रही, वर्कशीट की तो बाद में, अभी पहले और कोई पूछना हो तो पूछ लो। नहीं, अब वर्कशीट में से कोई न्यूमेरिकल बच गया हो, थ्योरी की बात नहीं चल रही उसके लिए, क्योंकि थ्योरी अभी बच गई है, उसके ऊपर ही बेस्ड होगा। न्यूमेरिकल का नंबर लिख दो। क्वेश्चन नंबर 27, आंसर मैच नहीं कर रहा है, आंसर गलत होंगे, अभी सॉल्व कर देता हूँ। 27 तो बोला एक बच्चे ने। अब यार 30 जिसने पूछा है उसे तो भाई अपने दिमाग की ओवरऑलिंग करवानी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि बार बार करने से हो सकता है दिमाग ही खराब हो जाए तुम्हारा।
मतलब बुक में से 2 बार हो गया, फिर भी नहीं हो पा रहा, तो समझ में नहीं आ रही बात, क्या कर पाओगे। उसी दिन क्या करो बेटा, जिसने, क्योंकि उसकी बहुत चिंता है मुझे, जिसने 30 नंबर डाला ना उसकी चिंता है, क्योंकि इसका तो होमवर्क करता नहीं है, बिल्कुल पक्की बात हो गई, हैंस प्रूव्ड हो गया कि होमवर्क नॉट डन। सर आप म्यूट हो। चलो, तुम भैया, एक बच्चे ने बहुत सारे क्वेश्चन लिख दिए है ना, पहले हम उसके निपट लें, तो बाकियों को जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अच्छा उसने किए, बट एक गलती है कि पुराने क्वेश्चन जरूर कर लिया करो उसी दिन। जैसे एक उसने पूछा 20-30, ये छोटे बच्चों के लिए, वो तो खुद तो होशियार बच्चा है। 30 पूछा, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस रेजिस्टेंस 27 ओम, ये बुक का ही क्वेश्चन है, कर भी लिया था। कट इनटू 3 इक्वल पीस, तो 3 में कर दिया, तो हर एक का 9 हो गया। ठीक, हर एक का 9 आ जाएगा, तो बस ऐसे लगा देना 9 ओम, फिर 9 ओम, और फिर 9 ओम। अब ये पूछने में डांट पड़ रही है उस बच्चे को, बस आंसर आ गया, 3 ओम आंसर हो गया। ये तो 30 वाले का आंसर है। या ये हो सकता है आंसर कंफर्म करने के लिए पूछा हो, आंसर कंफर्म हो गया बेटे, आंसर 3 ओम। बाकी इसके अलावा 28 पूछा है। 28 में लिया है, फिगर गिवन अलॉन्ग साइड एमीटर रीड्स 0.3 एम्पियर। ठीक है, इसको बड़ा करके देख लेना, मैं तो कल तुम्हें फिगर भेज दी है बड़े करके, अपनी वाले को चेक करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 28, और जिनने पढ़ा नहीं वो पढ़ लो, और जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनके लिए दूसरी वर्कशीट भेजता हूँ। हाँ, ये है डायग्राम। 6 वोल्ट की एक बैटरी है, अच्छा क्वेश्चन है। 28, एक बैटरी है 6 वोल्ट की, ठीक, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, और यहां पे दिया हुआ एक एमीटर है, ये करंट दिया है 0.3 एम्पियर, ये आर, और ये 60 ओम, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो फॉर्मूला लगा दो, इकलौता फॉर्मूला है, V इज टू आई आर, अप्लाई कर दो। वोल्टेज कितना है, 6 है, करंट 0.2, 0.3 इंटू आर, तो आर रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया।
तो मैं ये R डैश आ गया 20 ओम। अब इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो निपट लो। 1/R डैश इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/60। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 1/R डैश कितना निकाला 20 इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/60। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब इसमें नहीं समझ में आया तो 28 के लिए जरूरत थोड़ा, तो एक बार फिर से सुनो। 6 वोल्ट की टोटल बैटरी है ना, दी हुई है, 0.3 एम्पियर का करंट है, इसमें से चले जाएगा R और ये 60। तो हमने टोटल करंट से मतलब है, तो हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया V इज इक्वल्स टू IR डैश से। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 20 ओम। अब टोटल में कौन कौन से हैं, ये दोनों हैं, दोनों किस में, पैरेलल में, तो ये फॉर्मूला लगा लिया पैरेलल का। R की वैल्यू आ जाएगी आई थिंक से 30 आती है जहां तक है। ये हो गया 28 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, वो खत्म, एक्सरसाइज खत्म हो गई, डेथ हो गई उनकी, है ना, बाद में बात करेंगे। 4 दिन 7 दिन हो गए करते हुए, अब नहीं कर रहे एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 19 अगली बार फिर कराऊंगा, तब ज्वाइन कर लेना दोबारा बैच, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया 8 है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं बता रही, ना बी की ना सी की, शुरू में लिखा करो हमेशा। द इलेक्ट्रिक, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है किसी ने, शायद 19 उतार लो 19। बोलो भैया। सर मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी, सर आप एक बार बता सकते हैं 4 का जो सेकंड है सर उसका आंसर ये होगा बाय फाइंडिंग इट्स स्लोप। बिल्कुल सही है। हाउ कैन यू फाइंड द रेजिस्टेंस फ्रॉम द ग्राफ, बाय फाइंडिंग द ग्राफ ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, ठीक है। ये सर ऊपर तो और मेंशन है ना यही है। हाँ, तो बस कोई दिक्कत नहीं, बस स्लोप ऑफ ग्राफ हो गया, और तीसरे में आएगा व्हाट इज, ये तो हो गया, फिर बाकी कोई बात नहीं थी। ओके सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर है 19 में दिया है द इलेक्ट्रिक गैजेट्स यूज्ड इन हाउस सच एज बल्ब, फैन, हीटर, नहीं 19 तो न्यूमेरिकल है ही नहीं। 19 वाला वैसे भी खत्म हो गया। वैसे तो पैरेलल में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा रहे, और एक फ्यूज हो जाए तो बाकी सब काम करते रहे, लेकिन अब ये कोर्स में नहीं है, 19 कट गया। और ये मेरे लिए मुश्किल है कि कौन से कट गए बताऊं तुम्हें, तुम खुद ही तय कर लेना, ठीक है ना। तो जिसने 19 पूछा है सिलेबस से हट गया, बट आंसर इज such that the potential difference remains constant across each appliance। एक दूसरा, if one appliance fail to work then other will remain in working। ये दो रीजन होते हैं, बट अब नहीं आएगा, खत्म हो गया वो क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर लिख दो उसमें भाई, जो बच गए उनमें से बचे हुए लिखो भाई जल्दी। वर्कशीट 1 क्वेश्चन 1 से 10 तक का कोई बचा हुआ पूछना हो, 1 से 20 तक, और इतने प्यार से पूछा और पूछेंगे नहीं। फिर एक बच्चे ने जैसे लिखा था इसीलिए गुस्सा आ जाता है, क्वेश्चन 18 बताना है 8th बी का, तो अब वो जब मैं बोलता हूं तब सुनते नहीं हो बिल्कुल भी। ट्वेंटी थर्ड लिखा है इनने। ट्वेंटी 27 28 तो यार अभी भी सॉल्व ही किया, क्यों लिखा हुआ है। 23rd एंड 27 दोनों चेक करता हूं अभी, 23rd एंड 27, बाकी अगला नंबर छाड़ के रखना। 23rd में तो दिया है, ये अच्छा क्वेश्चन है 23rd वाला।
ये लिया हुआ है, एक VI ग्राफ बनाए हुए हैं ये, और एक A है और एक B है। और जिसकी प्रॉब्लम है वो भी लिख लेना, बाकी भी सुन लो। ये दो ग्राफ बने हुए A B। अब तय करो स्लोप किसका ज्यादा है। लिख लो स्लोप ऑफ ग्राफ B इज मोर, दिखाई दे रहा है स्लोप ज्यादा है, therefore resistance of B is more and resistance is more in series combination। जैसे ये 2 है और ये 3 है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना आ जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। फिर से सुन लो, द स्लोप ऑफ ग्राफ B is more, resistance of B is more, and in series combination resistance is more because they are added। फिर लिखो स्लोप ऑफ ग्राफ B is less, resistance is less। ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ B is less, resistance is less, therefore A is पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन का है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। इसका स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस कम, इसका स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब इसमें कोई डाउट हो तो हाथ उठा दो। यही पूछा है, रीजन भी बता दिया तुम्हें। ठीक है, ये रीजन हो गया और डिटेल हो गई। नेक्स्ट नंबर बोल दो 23 का। 27 करता हूं, फिर बोलना अगला नंबर। 27 में बच्चे कह रहे हैं आंसर गलत है। 27 ये 1.5 वोल्ट का है। तो ये 4 ओम और ये लिया है 20 ओम और ये लिया है 1 ओम का, ऐसे ही कुछ है। A cell of 1.5 volt and internal resistance 1 ohm is connected to two resistance 4 ohm 20 ohm, 4 and 20 ohm, 4 and 20 ohm। अच्छा, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, तो गलत ही होंगे आंसर। लिख लो V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज 1.5 वोल्ट, करंट मालूम करना है, रेजिस्टेंस 4 प्लस 20, 24 प्लस 1 25। इसीलिए सारे आंसर गलत आ जाएंगे इसके। तो यहां से करंट आ जाएगा I इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 25, निकाल लेना आराम से। फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो V इज इक्वल टू IR 1.5 अपॉन 25। ठीक है, ये तो हो गया करंट इंटू रेजिस्टेंस 4, तो इसका आंसर आ जाएगा। फिर वोल्टेज ड्रॉप when the current is flowing, तो वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल होता है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप में आएगा करंट 1.5 अपॉन 25 इनटू 1, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है इसलिए। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल वो हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू E 1.5 माइनस पोटेंशियल ड्रॉप। ये सारे आंसर लिख दिए जितने भी थे, इनको सॉल्व कर लेना। वो सारी गलत है जहां तक है। नेक्स्ट नंबर इसने लिखा है बच्चे ने, जो भी आएगा आंसर में इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा, जो आ जाए निकाल लेना, गलत सारे हैं। इसके बाद है क्वेश्चन में लिख दो बेटा, नया वाला क्या है, डिवाइड ये खुद कर लेंगे, कोई नहीं, ठीक है। तुम भाई एक वर्कशीट पहुंच गई होगी, है ना। मेन तो वर्कशीट करने का मकसद है
क्योंकि सारे क्वेश्चन तो इसी में से आने, तो ढंग से तैयार कर लो। बचे हुए पार्ट में से अर्थिंग अभी कराऊंगा, टुकड़ों में होगा वो, छोटे ही पर चैप्टर का पार्ट बचा ही नहीं है ज्यादा। अब 36 मिनट थोड़ी देर बाद, है ना, क्योंकि जब मैं चिल्लाता हूँ तो कोई सुनता ही नहीं है, क्या करूं। उसमें बस ये कर लेना 1 मिनट, शायद इसलिए पूछा होगा बच्चे ने, 36 में जोड़ा करेक्शन कर लेना, दोनों जगह 250 कर लेना। दिस अप्लायंस कनेक्टेड टू 250 वोल्ट मेंस, 205 है, उसको काट के 250 कर देना, इसीलिए पूछा होगा उसने। और बात समझ में आ गई है तो यस लिख देना उसमें चैट बॉक्स में ही। जिसने 36 पूछा एक बार सुन लेना, 205 को काट के 250 कर देना, सेम वोल्टेज पे है। ठीक है, समझ में आ गई बच्चे को बात। यहां से शुरू करो 37, और 37 में डिजिट नहीं दिखाई दे रही हो तो बता देता हूँ क्या क्या है, बाकी सब में क्लियर का डिजिट है। थर्टी सेवन में ये तो कुछ है ही नहीं, एमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, ये एमीटर है, ए यहां पे लिखा है, ए ये बी और ये सी, ए बी सी है। ये 6 ओम है ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला 2 ओम, फिर 6 ओम, फिर 3 ओम, 2 ओम 6 ओम फिर 3 ओम, ठीक है, ये 2 ओम है, ये 6 ओम है, 3 ओम है। और बाकी ज्यादातर के फोन पे तो बड़ा होकर वैसे ही दिख जाता है। 37 करो सबसे पहले, और इसके आंसर भी चेक होने इसलिए। तो मैं आंसर लिख देना, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। ए बी सी एमीटर नहीं है, मतलब पॉइंट दिए ए बी सी, द रीडिंग ऑफ एमीटर ए एंड सी, ये बी, अच्छा ये कौन सा, ये पूछ लो, बात सही है। ये तो ए है, ऊपर वाला बी है, नीचे वाला सी है, फिर से सुन लेना, ये ए है, ऊपर बी और नीचे सी है, ए बी सी।
तो मैं आंसर नोट कर लो, एक ने भी लिखा ही नहीं अभी तक। भाई जिनका आगे आंसर लिख दो भाई लोगों, तुमसे ज्यादा तो दूसरे बच्चे लिख देते हैं, एक भी नहीं। चलो एक बच्चे ने लिखा, ए वाले में आ रहा है 1.5 एम्पियर। अब अलग अलग लिख रहा है समझ लो। अच्छा टफ है इसलिए गड़बड़ हो रही है बच्चों से, बहुतों का गलत ही है, समझ लो। क्वेश्चन नंबर 37, और बोर्ड वाले सारे करने छोड़ना मत एक भी नंबर कल। 37 में क्या, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी आर द एमीटर्स, द रीडिंग ऑफ बी इज 0.5 एम्पियर। बी ऊपर वाला ही बता दिया था, ठीक है। मेरे ख्याल में तो चलो ये गलत है, ये देखता हूँ, चेक करता हूँ। अब ये कह रहा है रीडिंग ऑफ एमीटर ए एंड सी एंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो सबसे पहला काम तो ये करो, मतलब डायग्राम एक रफ बना रहे हो जिससे तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ में आ जाए। ये 2 ओम है और यहाँ पे ए है, ये 6 ओम है और यहाँ पे बी है, और ये 3 ओम और यहाँ पे सी लिखा हुआ है। फिर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब मतलब ये दे रहा है कि यहाँ पे जो करंट है वो दिया है 0.5। तो बुद्धि वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा, और कई बार समझा दिया तुम्हें कि भाई पोटेंशियल अक्रॉस 6 वोल्ट, इसीलिए मैं उन मेथड को यूज करता हूँ जो आसानी से समझ में आए बच्चे को। इसके अक्रॉस पोटेंशियल V6, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V3, दोनों इक्वल है। इसमें से करंट मान लो I है, तो आप देख लो 6 इंटू 1/2, 1/2 क्या है, ये 0.5 इज इक्वल्स टू कितना करंट है I, कितना रेजिस्टेंस है 3, तो ये इससे कट गया 3 बार और ये 3 से 3 कट गया, I की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई। और कितनों का सही कितनों का गलत बताता हूँ, बहुतों का गलत ही है। उज्जवल भैया का गलत है, प्रगुण भैया का गलत है, शुभम जैन का सही है, कुछ सही वाले भी हैं। तनिषा जैन बिल्कुल ठीक है, उज्जवल का बताइए क्या, कौर प्रनीत ठीक है, बहुतों का सही भी है भाई। तो ये आ गया 1 एम्पियर, करंट थ्रू दिस इज 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर का ये 0.5 का ये, तो यहाँ पे डेफिनेटली कितना हो गया 1.5 एम्पियर। ये अच्छा क्वेश्चन था। अब पूछा है टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसका तो रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पे, ये 2 ओम का तो ये हो गया, और इन दोनों में निकाल दो 1/6, आई थिंक 2 इसका आ जाएगा, है ना। ये 6 और 3, तो 2 इसका आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है 4 ओम का, 4 ओम टोटल रेजिस्टेंस है, बिल्कुल ठीक। एक बच्चे ने 1 लिख दिया है जबकि बाकी सवाल सब सही थे उसके, तो 1 गलत हो गया। ये पैरेलल में नहीं है बेटा, ये सीरीज में है, उसने 2 और 2 को भी पैरेलल में ले लिया। तो 6 और 3 ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इस पर टिक मार लेना, एग्जाम से पहले जरूर कर लेना है। अब नेक्स्ट नंबर लिखो जो करना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 41 थोड़ा डिफिकल्ट है, पहले 41 कर लो। 41 और 41 के बाद फिर 41 के बाद कर लेना 47, 41 47 दो और कर लो।
क्वेश्चन नंबर जो दिए थे उनको समझना शुरू कर दो। 41 की बात है, वो 41 बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो थोड़ा दिमाग में देखे से घुसेगा। An electric bulb rated 220 वोल्ट 60 वॉट, ठीक है, कोई इंटरचेंज वगैरह नहीं हुआ, बिल्कुल सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 41, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, भेजे में देर से आएगा। 220 वोल्ट है एंड 60 वॉट है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, वर्किंग एट इट फुल एफिशिएंसी, यानी कि 220 वोल्ट पे वर्क करता है। स्टेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, पहला पार्ट आसान, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P। V स्क्वायर में 220 इंटू 220 एंड डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि इसने कैलकुलेट करवाया है तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो भी आ जाए लिख देना आंसर में, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस एक बच्चे ने लिखा है 806.67 एक बच्चे ने लिखा है, और क्योंकि ऑब्वियसली कैलकुलेट करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक। जब वो पूछेगा फाइंड द रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट करोगे। पहला पार्ट खत्म हो गया। अब कह रहा है अनदर, अनदर मतलब एक और, आइडेंटिकल बल्ब इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट वन, फर्स्ट वन एंड the system is connected across the main as shown in the diagram. State the rate of conversion of energy in each bulb, ठीक है, वही निकालना है कितनी पावर होगी, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एनर्जी निकालनी है। कैलकुलेट द टोटल पावर, मतलब अलग अलग पावर, टोटल पावर, व्हाट विल बी द टोटल पावर बल्ब इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यदि पैरेलल में कनेक्टेड हो तो कितनी पावर होगी। इतनी सारी चीजें हैं। एक बच्चे ने लिखा है काफी कुछ, पंडित भैया शायद सही होंगे, अभी चेक करके पता चलेगा, किसी और ने आंसर लिखा नहीं है इसलिए। ये हमें यहां से इतना तो पता चल गया कि जो रेजिस्टेंस है R वो इतना है। मैं इसको थोड़ी सी काट पीट कर दूं तो ये जाएगा 2 बार, नहीं ये जाएगा 3 बार, और ये जाएगा 11, तो ये आ गया 220 इंटू 11 अपॉन 3, लगभग ये आ रहा है। अब वो कह रहा है कि इनको दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया है, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो आ जाएगा, दोनों को जोड़ के डबल हो जाएगा, तो ये आ गया 2 इंटू 220 इंटू 11 अपॉन 3, ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अलग अलग रेजिस्टेंस दिया हुआ था, टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, जब कंबाइन करेंगे तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब करंट निकालेंगे, वैसे एक काम मैं और भी कर सकता हूं कि क्योंकि दिया है बल्ब आइडेंटिकल है तो 220 वोल्ट टोटल है, तो दोनों में 110 वोल्ट आएगा, ये भी कर सकता हूँ, और वही शायद बेटर होगा, क्योंकि और तो पार्ट पूछे नहीं है तो करंट निकालू ही क्यों। एक बार फिर से सुन लो, 2 बल्ब है, एक बल्ब है B1, एक बल्ब है B2, बट दे आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल तो एक जैसे हैं, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा 110, इसके अक्रॉस भी 110 हो जाएगा, दोनों का वोल्टेज आधा आधा हो गया, ठीक है, क्योंकि वो कई बार समझा लिया तुम्हें, टोटल जो पोटेंशियल है वो मिला के सब रेजिस्टेंसों का सम के बराबर आता है। तो मान लो बल्ब B1 में X पोटेंशियल डिफरेंस है, B2 में भी X है, दो ही जगह और कुछ है ही नहीं, तो मिला के 220 हो जाएगा, यानी कि हर एक का कितना होगा 110 होगा। अब पावर निकाल दो, पावर इज इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R, V कितना है 110 इंटू 110 अपॉन R, वो ऊपर से देख के लिख दो, 220 इंटू 11 टू 22 और इंटू ये 3 ऊपर चले जाएगा,
तो काट पीट करोगे, ये इससे जाएगा 2 बार, फिर इसको काटोगे तो ये जाएगा 5 बार। अब एक जगह कहीं गड़बड़ है, 15 आ जाना चाहिए था हमारे हिसाब से। चेक करता हूँ, 15 आना चाहिए आंसर, तो ये तो पक्का है। 7.5 नहीं आएगा, 15 आएगा आंसर। तो कहाँ गलती हो रही है अभी चेक करता हूँ, क्योंकि वोल्टेज जो है वो हमने कर दिया। ठीक है, गलती मिल गई, कहाँ है वो? मिल गई गलती मिल गई। अब रुक जाओ, मिल गई गलती भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? यहां तक बल्ब का रेजिस्टेंस ये है, वो मैं पहले करंट निकालने वाला था ना, तो इसलिए डबल कर दिया था, इसीलिए गलत आ रहा था। ये बल्ब का रेजिस्टेंस है इतना। अब फॉर्मूला लगा दिया, पावर प्रोड्यूस इज इक्वल टू होती है वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर वोल्टेज है 110, तो 110 इंटू 110, फिर ये तो वोल्टेज का स्क्वायर हो गया। आर की ये वैल्यू आएगी 220 इंटू 11 और 3 ऊपर चले जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा 2 बार, 11 से कट जाएगा 10 बार, ये कटेगा 5 बार, तो आंसर आएगा 15 वॉट। शायद सबसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन में से, ठीक है ना, उतार लो। अब एक बार फिर से सुन लो, पहले तो रेजिस्टेंस कभी बदलता नहीं है, डेली याद दिलाता हूं तुम्हें, है ना, डेली की बात है बताते हुए कि रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, तो आर कांस्टेंट होगा, बदलेगा नहीं, एक बात। अब आर की वैल्यू 15 वॉट, और ये आर की वैल्यू निकाल दी हमने, ये वाली आ गई, ये बदलेगा नहीं। दोनों बल्ब को हमने अप्लाई कर दिया 220 वोल्ट पे, तो 2 बल्ब है, दोनों पोटेंशियल लेंगे तो आधा आधा हो जाएगा। इसीलिए हम हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते थे, है ना, जो रिंग सिस्टम होता है पैरेलल में होता है, हट गया कोर्स से। पैरेलल में इसलिए लेते थे जिससे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो। सीरीज में लगा दोगे तो बल्ब ही नहीं काम करेगा, 15 वोल्ट पे काम कर रहा है, 60 वोल्ट का बल्ब 15 वोल्ट पे काम कर रहा है, इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो 110 इस पे हो गया, 110 इस पे हो गया, बस। तो ये 220 का आधा आधा हो गया, वोल्टेज 110, रेजिस्टेंस पहले किया है 15 वोल्ट आ गया, ये हो गया एक पार्ट। स्टेट द रेट ऑफ कन्वर्जन एनर्जी इन ईच बल्ब, तो लिख दो 15 जूल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन 1 सेकेंड इन ईच बल्ब। कैलकुलेट द टोटल पावर, ठीक है, टोटल पावर निकालोगे तो ये तुम्हारे सामने ही है, 15 वोल्ट के दो सीरीज में आ गए। व्हाट विल बी द टोटल पावर ऑफ द बल्ब, मतलब 15 हो गई, है ना, तो 30 वॉट हो जाएगी, 15 लगे, 30 भी होगी, नहीं होगी भाई, यही टोटल पावर ही पूछी है उसने। और टोटल पावर इफ द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यदि पैरेलल में लगा दोगे तो वोल्टेज सेम रहेगा, 60 वॉट का एक, 60 वॉट का एक, तो 120 आ जाएगी, है ना, 60 मिला के 120 वॉट आ जाएगी टोटल पावर। अब हाथ उठाओ, पूछो क्या पूछना चाहते हो। कन्वर्जन रेट में वही लिख देंगे, 15 जूल इन 1 सेकेंड। इसमें आंसर लिखे तो है कुछ बच्चों ने, इसी तरह के। यही पार्ट है बस। अब इसके अलावा हो गया और नंबर नेक्स्ट लिख लो, क्वेश्चन नंबर 47। भाई इसमें 47 में 2 बल्ब दिए हुए 2-2 वोल्ट के, तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा 2 + 2 4 वोल्ट हो जाएगा। ऊपर वाला रेजिस्टेंस 4 ओम है, नीचे वाला 6 ओम है, ठीक है। फिर से सुन लो, 2 सेल दिए हुए 2-2 वोल्ट के, तो दोनों का टोटल पोटेंशियल हो जाएगा 2 + 2 4 वोल्ट, और बाकी 4 ओम 6 ओम के दिए हुए वो पैरेलल में,
और इक्विलिब्रियम स्ट्रेंथ बहुत बार निकलवा लिया, निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका नेक्स्ट तुम झाड़ लो भाई, तो जो भी पूछ रहे हो आज ही खत्म कर दो। एक ये अच्छा क्वेश्चन है इसमें 62, आगे पीछे दोनों पेज पलट के देख लो, जो पूछने में अभी है टाइम, आराम से पूछ लो, जिससे कल उसकी पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी और काम भी खत्म। फोर्टी फोर वाला पूछना, 44 क्या है? अभी रेडीमेड में तो एक बच्चे ने 44 लिखा है, वो समझ लो। 44, टू फ्यूज वायर ऑफ सेम लेंथ, एक ही लेंथ के, एक 5 एम्पियर का है और एक 20 एम्पियर का है। ठीक है, ये दो दिया हुआ है। अब लिख लो, आई इंटू आर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, आई इंटू आर। इफ करंट इज मोर देन रेजिस्टेंस विल बी लेस। इफ करंट इज मोर देन रेजिस्टेंस विल बी लेस। In 20 ampere wire, the resistance will be less. जिसका 20 एम्पियर करंट जिसमें से जाना है उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो करंट इज मोर देन रेजिस्टेंस विल बी लेस। फिर आगे लिखो, इफ रेजिस्टेंस इज लेस देन थिकनेस विल बी मोर। वो सेंटेंस लिखवाया था, थिन वायर मोर रेजिस्टेंस, थिक वायर लेस रेजिस्टेंस। तो जो 20, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर पूरी सुन लेना बात को। 44 क्वेश्चन है, V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला, करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया होता है, यानी कि एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो 20 एम्पियर का वायर थिक वायर होगा, द 20 एम्पियर फ्यूज वायर विल बी थिकर, क्योंकि if the wire is thick then resistance will be less and current will be more. तो 20 एम्पियर का जो तार होगा वो मोटा होगा, ज्यादा करंट पास करना होता है तो मोटे तार लेने होते हैं, कम करंट पास करना होता है तो पतले तार लेने होते हैं। नाइक्रोम रेजिस्टेंस वायर होता है, हीटर में काम में आता है। फोर्टी फोर में तो नाइक्रोम नहीं लगा, तुम क्वेश्चन नंबर पूछ लेना, वो छाट लो। ठीक है, वो छाट के रखो एक संग, ऐसे टुकड़ों में सबको डिस्टर्बेंस होगा, वो एक साथ बताऊंगा।
तो भाई एक बच्चे ने पूछा है वो सुन लेना। नाइक्रोम वायर होता है हाई रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, नाइक्रोम वायर होता है हाई रेजिस्टेंस वायर, और हीट उसमें प्रोड्यूस होगी जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। कॉपर वायर काम में आता है कनेक्शन के, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो लिख लो कॉपर वायर हैज लेस रेजिस्टेंस, 43 क्वेश्चन का आंसर है। कॉपर वायर हैज लेस रेजिस्टेंस यूज फॉर कनेक्शन वायर। Nichrome has very high resistance and used for heating effect, that is heater of the filament। और इसके बाद तुम छाट लेना, है ना, कोई फायदा नहीं है। कल पहले थ्योरी का भी नंबर आना है, अर्थिंग वगैरह, और इसके प्रॉब्लम्स, एक वर्कशीट और भी है अभी, ठीक है ना, लेकिन कल शायद खत्म हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम पूछते रहना।